नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण का चैप्टर जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अर्थात भारतीय संविधान निर्माण के तहत हम लोगों ने कुल 3 पार्ट बनाया था और 3 पार्ट के अतिरिक्त एक भारतीय संविधान का एक छोटा सा पार्ट है वो परिचय के नाम से। तो उस अगर चारों को जोड़ दिया जाए तो भारतीय संविधान का निर्माण का जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है। और उसी क्रम में आगे हम लोग आज देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, अर्थात सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान के स्रोत क्या है और वो कौन कौन से स्रोत हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं अर्थात विदेशों से लिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस संदर्भ में हम लोग यह थोड़ा जान लेते हैं कि जब हमारा भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया एवं उनमें जो भी सब प्रावधान अर्थात जो विदेशी संविधान का हमारे संविधान निर्माताओं ने अध्ययन किया, उन संविधानों में उनको जो जो प्रावधान अच्छे लगे और उनको यह भी देखना था कि जो प्रावधान अच्छे हैं, अच्छे होने के बावजूद वो क्या हमारे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल है या नहीं। तो उनको अच्छे लगने वाले उन्हीं सिद्धांतों को शामिल किया भारतीय संविधान में जो भारतीय परिस्थिति के अनुकूल थे, अर्थात वो हमारे लिए लाभदायक हो सकते थे। तो उन्हीं प्रावधानों को विदेशी संविधान से शामिल किया गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है। तो अगर ऑप्शन में कुछ भी दे रखा रहता है तो उसमें एक 1935 का भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव जो है हमारे भारतीय संविधान पर पड़ा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो और देशों से तो लिए ही गए हैं प्रावधान, लेकिन अगर उन समग्र रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक्ट के जो भी प्रावधान थे उसमें से लगभग 200 प्रावधान, 250 अनुच्छेद या तो यथावत ज्यों का त्यों ले लिए गए या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है हमारे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत यहाँ 1-2 चीज़ हम लिख दिए हैं, 1-2 प्रावधान। वैसे तो 250 से अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं। 1935 में जो कुछ प्रमुख प्रावधान थे उसको देखते हैं। तो इसमें एक संघीय तंत्र, दूसरा राज्यपाल का कार्यालय अर्थात ऑफिस ऑफ गवर्नर, तीसरा लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण। ये 35 के अधिनियम के कुछ प्रावधान है जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किन किन देशों से और कौन कौन से प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान से भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में ग्रहण किया है अर्थात उसको शामिल किया गया है। तो इसमें देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली, अर्थात भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली है, शासन का जो प्रणाली है वो हमारा संसदीय है। यह प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ये पूछा भी जाता है। दूसरा है द्विसदनीय विधायिका, जैसे मान लीजिए लोकसभा एवं राज्यसभा केंद्र में और किन्हीं राज्यों में, जैसे अभी वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है अर्थात विधानसभा एवं विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल वो स्टेटों के संदर्भ में होता है। और यहाँ जो है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट एवं लोकसभा पार्लियामेंट। तो इस संदर्भ में देखें तो द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था जो है यह ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया अर्थात विधायी प्रक्रिया अर्थात कानून का निर्माण कैसे किया जाएगा, ये प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से ही लिए गए हैं। दूसरा है जो विधि का शासन अर्थात लॉ ऑफ रूल, भारत में जो है लॉ ऑफ रूल का जो प्रावधान है यह ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। अगला प्रावधान है
मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, अर्थात हम लोग यह पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के और राज्यों में विधानसभा के। तो यह प्रावधान जो है मंत्रियों का सामूहिक रूप से लोकसभा या राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व जो है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। इसका अगला प्रावधान है, ये सारे प्रावधान ब्रिटेन से संबंधित है, अर्थात ये सारे प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो ये अभी जो हम बता रहे हैं ये ब्रिटेन का है। अगला है विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका। अध्यक्ष के भूमिका से तात्पर्य लोकसभा अध्यक्ष के से है और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष, उसकी भूमिका क्या होगा, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के पद की बात है। अगला प्रावधान है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है वह ब्रिटेन से ही लिया गया है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में डुअल नागरिकता, दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता है, और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रावधान है संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार, अर्थात हमारे संसद के जो भी सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। एक तो होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरा होता है सामूहिक विशेषाधिकार। तो जो विशेषाधिकार है संसद सदस्यों को, जैसे मान लीजिए संसद सदस्य जो है संसद में कुछ भी बोल देते हैं, सवाल के क्रम में या जवाब के क्रम में कुछ भी बोल देते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती, अर्थात उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उन लोगों को छूट है। संसद में बोले गए किसी भी बात को लेकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये जो विशेषाधिकार मिला है हमारे सांसदों को, यह ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। अब आगे हम देखेंगे अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो उसमें देखेंगे तो सबसे पहला है मूल अधिकार। यह पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किया गया है, तो यह अमेरिका होगा। तो इसमें मूल अधिकार एवं प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि दोस्तों ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये उद्देशिका का जो विचार है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। तो ये दोनों में आप लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके ध्यान में रखेंगे कि उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से एवं उद्देशिका की भाषा जो है, उद्देशिका या प्रस्तावना प्रीएम्बल जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये जो है उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और उद्देशिका का विचार जो है अमेरिका से। अगला जो प्रावधान है वह न्यायिक पुनर्लेखन है, अर्थात जुडिशियल रिव्यू। तो यह जो व्यवस्था है यह भी जो है हम लोग अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता एवं राज्यों में उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो ये प्रावधान भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रावधान है उपराष्ट्रपति का पद। जैसे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति है तो इसकी प्रावधान जो है यह अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रावधान है इसका राष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसे इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, वह जो प्रावधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और अगला है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का जो प्रावधान है वो भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। तो यह बार बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके आगे देखते हैं कि इससे और क्या लिया गया है। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नामांकन होता है, यह नामांकन का प्रावधान भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह इसके पश्चात जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो वह निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, इसके यह प्रावधान भी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है यह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और इस निर्वाचक मंडल में जो है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी, वर्तमान में देखा जाए तो इस समूह में जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा, किंतु जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हुआ है इसलिए अभी वो शामिल नहीं है। नहीं तो यदि जब भी चुनाव होंगे तो उसके विधायक भी, अर्थात विधायिका के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे विधानसभा के, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है देखेंगे
देखेंगे हम फ्रांस कि फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो इसमें है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, अर्थात जो रिपब्लिकन का प्रावधान है, व्यवस्था है, वह फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक से मतलब यह है कि शासन का जो प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा। तो यह व्यवस्था जो है फ्रांस से लिया गया है। अगला है प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो आदर्श लिया गया है, यह भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कनाडा, कि कनाडा के देश के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो इसमें लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अर्थात जो संघीय व्यवस्था भारत में अपनाई गई है, इस सशक्त केंद्र के साथ अपनाई गई है। सशक्त केंद्र के तात्पर्य यह है, जैसे हम लोग देखेंगे कि संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जहां पर केंद्र को सशक्त मतलब मजबूत बनाता है, यानी राज्यों को कमज़ोर स्थिति में डालता है और केंद्र को सशक्त बनाता है। ऐसे राज्य को एकीकृत अखंड बनाए रखने के लिए प्रावधान किया गया है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति आपात के समय जो है केंद्र के पास सारी शक्तियाँ आ जाती है और वहाँ जो है संसद अपने हिसाब से कानून बनाती है और उन राज्यों पर लागू करती है। तो इसी तरह से और भी प्रावधान है। जैसे मान लीजिए लोक सेवा आयोग का जो भी सदस्य है, लोक सेवा आयोग का जो तहत जो परीक्षा होता है और जो लोक सेवक होते हैं उसके तहत IAS वगैरह, तो ये जो है केंद्र द्वारा परीक्षा के पास करते हैं और उसकी नियुक्ति जो है राज्यों में भी होती है और केंद्र में भी होती है। तो इस तरह से भी देखा जाए तो यह सशक्त बनाता है केंद्र को। दूसरा है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी सशक्त बनाता है। तो इस तरह से जो सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला जो है अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत से तात्पर्य है कि वैसी विषय जो संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत न तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, न ही तो संघ सूची के अंतर्गत आता है और न ही समवर्ती सूची। अर्थात संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची का निर्माण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो वैसे विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। और ये अवशिष्ट शक्ति जो है हमारे यहाँ केंद्र सरकार को प्राप्त है, न कि राज्यों को। यह एक डिफरेंट बात ये हम बताना चाहते हैं कि जैसे अमेरिका में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त है, लेकिन अपने यहाँ जो है अवशिष्ट शक्तियाँ यह केंद्र को प्राप्त है। और यह प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है, यह भी प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का न्याय परामर्शी न्याय निर्णय, यह भी प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा समवर्ती सूची, अभी हमने बताया संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो इसका जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला जो प्रावधान है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसके अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यह राज्यों के संदर्भ में यह व्यवस्था नहीं है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। संयुक्त सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है यह राज्यों में नहीं है, केवल सेंट्रल में, अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 के तहत, इसका प्रावधान जो भी है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देख लेते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका। इसमें देखते हैं कि कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो संविधान संशोधन की जो पत्ती है वो भारतीय संविधान में या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इसका प्रावधान भी जो है या निर्वाचित होंगे, इसका प्रावधान भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नीचे वाला 3 और पॉइंट है, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 3 देश और है और इनसे देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। इन 3 देशों में पूर्व सोवियत संघ अर्थात वर्तमान का रूस, जापान एवं जर्मनी है। तो पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में रूस, इससे कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों इससे जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य,
इसका जो मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है यह रूस के संविधान से अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य जैसा कि जानते हैं हम लोग वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ से लिए गए हैं, अर्थात वर्तमान रूस से लिए गए हैं। इसके अलावा प्रस्तावना में 3 चीज़ों का उल्लेख है, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के जो आदर्श है यह भी रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और दूसरा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श प्रस्तावना में शामिल किया गया है उसको भी रूस के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं, 2 और देश हैं। पहला जापान। तो जापान के संविधान से जो लिया गया है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है जर्मन का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान, इससे जो है आपात संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जाना कि कौन कौन से स्रोत या कौन कौन से प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि ये जैसे मान लीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इस तरह से समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में जानेंगे।